बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सबके बीच में डॉक्टर कन्हू भाई पटेल जी अपने हृदय की बहुत प्यारी मीठी बत्तियां हमारे साथ करने वाले हैं। उनके जीवन में किस प्रकार सतगुरु का संग मिला, किस प्रकार वो आगे बढ़े, कैसे सेवा में पिया ने जाके धनिये पकड़े हाथ, कैसे उनके हाथ पकड़े और कैसे यूएसए में रहते हुए भी अपने परिवार को भी उन्होंने सुंदर साथ जी के साथ जोड़ा। यहाँ तक कि बा से लेकर छोटे प्यारे बच्चे तक, पोते तक भी एक एक सुंदर साथ परिवार का पिया पर फिदा है, पिया पर समर्पित है। ये हुआ तो आखिर कैसे हुआ? प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी कन्हू भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनू जी, आपके चरणों में भी प्रणाम जी। और सभी दामदनी के लाडले सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सत्य सत्य प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो पहला प्रश्न वही बिल्कुल जो सबसे पूछती हूँ, वो पर प्रश्न सेम होता है, उत्तर हमेशा अलग। कैसे पिया जी आपको अपने चरणों में खींच कर लाए, अपनी यात्रा के बारे में जरूर सुंदर साथ को बताइए, साझा कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अ, वैसे तो मेरा जीवन ऐसे तो कोई संघर्षमय नहीं रहा सुंदर साथ जी। अ, मेरे पिताजी पहले से ही प्रणामी थे, हमारे फैमिली। शुरू शुरू में जब मैं छोटा था तो ऐसे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने घर में देखा था कि जो सेवा का जो स्थान था वहाँ एक फोटो था। तो इसमें सभी देवी देवताओं का फोटा था पहले। सभी वो थोड़ा थोड़ा जब हम जुम्मे देखते हैं ना सभी को चौरस, वैसे ही में सभी के थे। वो मुझे आज भी याद है। तो थोड़ा टाइम मेरे पिताजी वैसे ही कोई दिवा अगरबत्ती करते थे उसके सामने, तो मैं देखता रहता था सुंदर सा जी। और बाद में जब मैं थोड़ा समझने लगा थोड़ा सा ज्यादा, तो वो जामनगर जाते थे वो टाइमिंग में सुंदर सा जी। तो वहां से वो मूल मिलावे का जो फोटा था पहले सभी सुंदर साथ के घर में वो था। और श्री प्राणनाथ जी का एक फोटो था, सो सदगुरु देवचंद्र जी का था। तो वो भी वो उसको हटा के वो फोटा रख दिया था, और बाद में उसको दिया अगरबत्ती सभी कुछ करते थे। और थोड़े साल के बाद जब जामनगर से जो स्वरूप साहिब छपा वहां से पहले, तो हमारे गांव सलाल में सबसे पहले वही स्वरूप साहिब घर में लाए थे सुंदर साथ जी। और फोटो तो था वही, और स्वरूप साहिब वहाँ के सुंदर साथ जी सेवा पूजा मेरे पिताजी करते थे। तो आगे हमें तो वही मिला है सुंदर साथ जी। कभी कभी मेरे पिताजी वाणी मंथन करते थे तो हम पास में बैठते थे वो टाइमिंग में भी, पर कुछ समझ तो नहीं आता था। हमारे पिताजी हर रोज वाणी मंथन तो करते थे वो टाइमिंग, थोड़ा हम कभी कभी बैठ जाते थे। और जब मैं शायद 9 से 10 साल का होगा, मैं तभी धर्मदास जी महाराज हम मेरे गांव में आए थे सलाल में। तो वो टाइम मुझे उसके पास ले जाके मेरे पिताजी ने तारतम ग्रहण करवाया था। वहाँ वो टाइमिंग में वो कंठी चलती थी, वो कंठी पहनने का भी जब बच्चा था तो आनंद भी आता था सुंदर सा जी वो टाइमिंग में। तो ऐसा चलता था। आगे तो मैं कुछ कहूँ तो सुंदर सा जी, ऐसा मैंने मंथन तो नहीं किया था। मात्र मात्र भजन कीर्तन चलते थे गांव में, सभी सुंदर साथ थे मोस्टली वहां पे। तो कभी भजन कीर्तन होते थे तो हम जाते थे वहां बैठ के भजन कीर्तन साथ में सुनते थे, करते थे, आनंद आता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल हाई स्कूल का पढ़ाई खत्म हुई, कॉलेज गया सुंदर सा जी, तो मैं वहां पे तो
एक बड़ा राम जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था। तो हर रोज वहां जाता था मैं कॉलेज से, क्योंकि कुछ पता नहीं था। मेरे पूरा फैमिली प्रणामी तो था, लेकिन ऐसे कुछ ज्यादा पता नहीं था वो टाइमिंग में। जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, तो मैंने वो मेरे डॉक्टरी का जो पेशा था वो मैंने पुराल गांव में मैं गया अराउंड 1981 में। 80 में शादी हुई और 81 में वहाँ गया मैं। तो पुराल गांव ऐसा मुझे आध्यात्मिक मिला, पूरा गांव सुंदर सा था वहाँ पे। और इतना सभी सुंदर साज का भाव मुझे वहां पे मिला, तो इसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। सुंदर साज इतना सुंदर साज का सभी का भाव वहां का था। और बाद में 4-5 साल में वहां रहा होगा, और वहां पे भी मंदिर हुआ, प्राणनाथ जी मंदिर हमारा प्रथम। और वो टाइम सरकार श्री दूसरे ही साल सरकार श्री की 21 दिन की शिविर लगी। और उसके एक साल पहले फतेहपुर में शिविर लगी थी, पहली मेरे साथ में। और उससे पहले पुराल गांव में मेरे रमन भाई जी, मेरे वडिल सुंदर साथ जी, वहां पे सरकार श्री को 3 दिन के लिए पुराल में वो लेके आए थे। उसके पिताजी थे केशव दास जी, केशु भाई जी, वो दादाजी हम बोलते थे। वो बहुत आध्यात्मिक था, हर रोज वाणी मंथन करता था। हम कभी भी मैं वहां जाता था तो वाणी लेके ही बैठते, मैंने दिखा उसको। तो रमन भाई जी 3 दिन के लिए सरकार से फर्स्ट टाइम गुजरात में, मुझे लगता है कोई वो टाइम तो कोई पहचानता ही नहीं था सरकार श्री को। 3 दिन पुराल में रहे थे, लेकिन मैं तो एक दिन भी नहीं गया था, मैंने देखा भी नहीं था वो टाइमिंग में सुंदर सा जी। पर दूसरी साल जब मैं वो फतेहपुर में शिविर लगी, तो मैं जिसके यहाँ रहता था, वो शायद 2-3 दिन के बाद पहले कोई हम मेरे गांव के वडील विठल भाई जी के साथ में वो शिविर में जाते थे वहाँ फतेहपुर में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, धनी को मुझे भेजना चाहा था, दिल में लिया था। तो एक दिन वो उसको कहीं बाहर जाना हुआ, तो वो हम मेरे वडील थे। तो वो उसने बोला कि मुझे फतेहपुर आप वहां भेज दो मुझे, और बाद में आप वापिस आ जाओ। तो मैं गया, मेरी बाइक मोटरसाइकिल थी, तो उसकी पे बिठा के उसको ले गया। तो राजी ने कितना मेरे लिए किया, धनी ने सुंदर साज उसके चरणों में लाने के लिए जो निस्बत थी, तो धनी ने हमें कुछ दिया। तो मैं गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं वापिस क्यों जाऊं, मैं भी बैठूं, मैं सुनूं तो सही। तो पहले मैंने फतेहपुर में मेरे जो वर्षा बहन जी यहाँ है अमेरिका, उसके पिताजी और दूसरे एक छोटा भाई जी थे, दोनों को मिलके 11 दिन की शिविर वहां थी। तो मैं तीसरे के या चौथे दिन वहां पे गया। तो वो टाइमिंग में वो सदगुरु देवचंद्र जी की जो अ, खोज यात्रा थी, तो वितक साहब में हमने प्रसंग है। तो कच्छ वाली जो जाते थे, वही प्रसंग वितक साहब का चलता था। तो मैंने सुना तो वाह, कितना अच्छा। मैंने तो आज तक ऐसी चर्चा, दिल में लगा कि ऐसी तो कोई चर्चा मैंने सुनी ही नहीं। तो मैं तो बैठ गया पूरा 3 घंटा वो चर्चा में, कहाँ बीत गया मुझे पता ही नहीं चला सुंदर सा जी। और बाद में मैं हर रोज गया, हर रोज 11 दिन लास्ट दिन तक। बस वहां से मेरी वो झागड़ी यात्रा शुरू हुई। और बीच में एक प्रसंग कहूँ तो मेरे पिताजी, मैंने 3-4 दिन सुना सरकार श्री को। बाद में मैं वहां गया सलाल, और मेरे पिताजी को बोला कि आप क्यों नहीं आते, इतनी सारी आप वाणी मंथन करते हैं, आपके पास वाणी है, लेकिन आपने किसी भी दिन ऐसे तो हमें सुनाया नहीं कुछ, तो आप भी आओ। तो मुझे बोला कि नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा वहां पे वो टाइमिंग सुंदर सा जी। तो मुझे पता नहीं, दूसरे दिन में तो एक दिन तो आओ, लेकिन नहीं आया 2 दिन। बाद में एक दिन तो मैं गया और उसको बिठा के ही लिया। मैं कहा, आज के दिन आओ, बस एक दिन आप आओ, बाद में आपको आना हो तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, अच्छा नहीं लगे तो नहीं आने का। लेकिन एक ही दिन मेरे साथ आया, तो कि वो इतनी तो हम कभी से वाणी मंथन करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ इतनी चर्चा तो मैंने सुनी ही नहीं थी। बाद में लास्ट में 3 दिन
बाकी थे तो 3 दिन हर रोज आए, मुझे लेने के लिए नहीं गए थे, गया नहीं गया मैं, लेकिन वो आते थे। और पहले ही दिन से उनको भी ईमान आ गया सुंदर सा जी वहां पे। तो ऐसे है मेरी जागने यात्रा सरकार श्री की साथ में। और मैंने तारतम भी सरकार श्री के साथ दूसरे साल जब 21 दिन की शिविर पुराण में ही लगी। अब मेरे पुराल के सभी सुंदर साथ जी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की वहां पे, वो दिन मैंने देखा है, आज भी मेरी नजरों में ये आता है कि पुराल के युवा सुंदर साथ जी इतनी सेवा करते थे। और 21 दिन का प्रसंग कहीं छोटा मोटा तो था नहीं सुंदर साथ जी। और वो सुंदर साथ जी पूरा एरिया से सभी सुंदर साथ जी आते थे और इतनी सेवा करी पूरा 21 दिन सुंदर साथ जी। तो ऐसा गांव मुझे मिला तो धनी ने ही मुझे मेरे लिए चुना था सुंदर सा जी, ऐसा आध्यात्मिक गांव। तो ये 21 दिन की शिविर में मुझे जो मिला सुंदर सा जी, आज दिन तक मैं इसे नहीं भूल सकता। और एक आगे में थोड़ी बात कहूँ तो हमारे जो बालूराज जी भाई बड़ौदा रहते थे, आप सभी पहचानते होंगे सुंदर सा जी। वही पहले ही दिन मेरे घर पे आए कि मैं सरकार श्री को ये चर्चा सुनने के आए हो, ऐसा ऐसा विवाद चलता है तो बस मुझे देखना है, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं कि ऐसा है कुछ, तो बस मैं आज तो तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सुना है। लेकिन वो आए, 2 दिन उसने सुना। और तीसरे दिन तो वो जॉब करते थे अहमदाबाद में, तीसरे दिन वहां गए और पूरे 21 दिन की रजा भेज के यहाँ आ गए सुंदर सा जी। तो इस सरकार से के आने के बाद हम मेरे यहाँ का सुंदर सा जी बहुत सुंदर सा जी को लाभ हुआ है। तो हम मेरे तो इस एरिया में गुजरात के हम मेरे पूरा एरिया में वो रमन भाई जी का, मनु भाई जी का, रमन भाई जी का तो खास वही लाए थे पहले मेरे यहाँ सुंदर सा जी। तो इसकी वजह से मेरे पूरा एरिया में शायद मैं तो ऐसा ही कहता हूँ कि गुजरात में जागनी तब सरकार से ने आने के बाद ही हुई सुंदर सा जी ऐसे। और बाद में मैं तो मुझे रतनपुरी जाने का अवसर हर साल मिलता था, वो भंडारे के समय वार्षिकोत्सव के टाइमिंग में। तो बहुत सारे सुंदर साथ के साथ जो मिला हुआ, और सुंदर साथ जी वहां पे रतनपुर में जो सेवा करते थे, आज भी वो सेवा मेरी नजरों में आती है। सुंदर साथ जी कैसे कैसे रसोई की सेवा और बहुत सारी सेवाएं सभी सुंदर साथ जी करते थे। और बाद में तो बड़ौदा में आश्रम हुआ, तो बड़ौदा में भी ये सभी सुंदर साथ जी, उत्तर भारत के सुंदर साथ जी, गुजरात के और भी सारा भारत से सुंदर साथ जी वहाँ आते थे सुंदर साथ जी। बहुत अच्छी तरह से सुंदर साथ की सेवा भी होती थी वो टाइमिंग में। और जब तक सरकार से रहे तब तक मैं हर शिविर में जाने का अवसर मिलता था सुंदर साथ जी, और सेवा का भी जो भी मिलती थी तो उसका भी अवसर मिलता था। तो ऐसे मेरी जागनी यात्रा वहां से शुरू हुई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी, प्रणाम जी। अति सुंदर आपने एक एक प्रसंग हमें बताया। अब उस जगह पे उस पल में पहुंचते हैं, सरकारश्री से कितना कुछ पाया, इतने सारे शिविर अटेंड किए। और बहुत सही, बहुत सुंदर आपने कहा कि गुजरात में सही मायनों में जागनी तब शुरू हुई जब हमारे सतगुरु सरकारश्री के कदम वहां पड़े, तब से जागनी का वहां पर ध्वज लहराया गया। अति सुंदर। अब आप ये बताइए कि जब सरकारश्री ने तन छोड़ दिया, तब कैसी बातें मन में आई कि अब क्या होगा, या क्या विचार दिल में आने लगे? या बिल्कुल, शायद 99 या 2000 में सरकार श्री का जो वो सुंदर साजी पर्दे में हुआ, तो सरकार श्री ने हमें दिया था। सरकार श्री चर्चा में कह रहे थे कि सुंदर साथ जी आगे ऐसा नहीं कहना कि भाई मेरा तन तो कुछ नहीं है, मेरी तनों के पीछे पड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। हर हर शिविर में वो बोलते थे सुंदर साथ जी। और जब जब सुंदर साथ को तारतम दिया करते थे ना, तभी भी काफी सुंदर साथ जी होते थे वो तारतम जिस समय वो देते थे वो टाइमिंग में। तो वो टाइम भी कहता है कि मेरे तन को कभी भी, मेरे तन को आप नहीं पूजना। बहुत बहुत पहले समझाते थे सभी सुंदर साथ जी को। तो हमें तो वो टाइम से खबर थी कि ये तन
तन तो पंचभौतिक हवा का है, वो तो छूटेगा, लेकिन अंदर हमेरी जो राज्य का जोश जो भी है सुंदर साथ जी, वो तो कभी न कभी कोई सुंदर साथ में बैठेगा ही। तो सरकार श्री का तन भले गया सुंदर साथ जी हमके बीच में से, पर सुंदर साथ जी इसमें जो थी, तो अभी तो हमें सुंदर साथ जी सभी को पता है कि हम मेरे तो दिल में वो टाइमिंग में आ गया था सुंदर साथ जी कि मेरे स्वामी जी में उसकी बैठक हर जरूर होगी सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वामी जी को मैं पहले से ही पहचानता था और उसके साथ में भी रहता था। वह सुंदर साथ जी चर्चा भी रतनपुरी में करते थे, और जो टीका संबंधी जो भी टीका अगली सरकार श्री के समय में हुआ, उसमें भी काफी पुस्तकें हमने पढ़ी थी सुंदर साथ जी। और टीकाकरण भी है मेरे पास, वो भी वो टाइमिंग में हम जाते थे वहां थे, वो लेके आए थे, उसमें भी उसके सहयोग दिए थे। और मेरे बालूराज जी भी थे इसमें, तो उसने सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे सभी सुंदर साथ जी बैठ के ये टीकाकरण हुआ है सरकार श्री के सानिध्य में। तो ऐसे आगे बाद में तो हम 2008 में अमेरिका आना हुआ। 2000 में शायद सरकार से नहीं रही, 7-8 साल के बाद में यहाँ आना हुआ था। पर सुंदर सा जी मुझे बाद में स्वामी जी का मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ गए, वो कुछ नहीं था सुंदर साथ जी। और मैं भी मेरी पूरी प्रैक्टिस में लगा था सुंदर साथ जी, वाणी मंथन चलता था पुराल मंदिर में, सभी सुंदर साथ जी में जो भी नारी बीसी बीरो थती थी जाते थे सभी कुछ, बाकी स्वामी जी को मुझे नहीं पता था। एक दिन मैं जब पतंजलि में मैं सेवा देता था, तो बाबा रामदेव जी के यहाँ मैं हरिद्वार जा रहा था उसकी वो ट्रेनिंग के लिए। तो मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में मैं बैठा था, और ट्रेन आ गई तो ट्रेन में बैठा था। मुझे थोड़ा सा बुखार जैसा भी था वो टाइमिंग में, 4-5 दिन से, लेकिन वो ट्रेनिंग में तो जाना पड़ा था वो टाइमिंग में। तो मैं ट्रेन में बैठा तो सभी सुंदर साथ जी, पीडी शर्मा जी अहमदाबाद वाले, और हमारे हर्षद राय जी, वो सभी मैंने सभी को प्लेटफॉर्म पर देखा, तो वो चलते चलते वो हाँ आ रहे हैं, और मेरे ही डब्बे में वो बैठे। तो मैं तो बैठे बैठे देख रहा था कि कहाँ पे बैठते हैं, तो मेरी दूसरी दो वो एक था इसमें वो बैठे थे, बैठने दो। सभी बैठ गए, बाद में मैं वहां से उठ के जाके सभी को प्रणाम जी किया। मुझे वो टाइम ऐसा लगा कि वो सभी रतनपुरी जा रहे हैं, लेकिन मैंने प्रणाम किया तो पीडी शर्मा जी मुझे पहचानते थे, और सभी सुंदर साथ जी भी पहचानते थे। तो बहुत आनंद हुआ, मुझे लगा कि बस मेरी रतनपुरी मीन्स खतौली सुधी तो मेरा वो ट्रैवलिंग उसके साथ में चल जाएगा। लेकिन जब पता चला कि वो तो रतनपुरी नहीं, वो तो सरसावा जा रहा है, मैंने पहली बार सुना सरसावा का नाम वहां पे वो टाइमिंग में। तो क्यों सरसावा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी आश्रम बना हुआ है और हम लोग वहां जा रहे हैं कि वहाँ प्रथम वार्षिक उत्सव था। 2006 में था शायद, 5 में बना था, बाद में मुझे पता चल। तो अ, थोड़ी देर में हमने साथ में खाना खाया, बाद में मुझे थोड़ा बुखार आया, तो मैंने पीड़ी शर्मा जी को बोला कि भाई मैं थोड़ी बहुत देर सो जाता हूँ, तो मैं सो गया, और बाद में टेबलेट लेके सो गया। बाद में आया उसके पास, तो शर्मा जी ने बोला कि अब आपका बुखार नहीं है। मैं कि तो हर रोज आता है, थोड़ा थोड़ा हर रोज आता है काफी समय से, लेकिन जाता नहीं है। तो कि अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, आपका गया वो गया, लेकिन आपको सरसावा आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मुझ में नहीं, कि आपको आना पड़ेगा, शर्मा जी ने बोला कि आपको आना पड़ेगा, बस वहां उतरना, और वहां से हम कहूँगी तो वहां से आपको हरिद्वार वाली बस में बैठा देंगे, तो वहां चला जाना। तो मैं तो कहती ओके। तो मैं वो टपरी वो जैसा वो स्टैंड आता है ना, वो सभी के साथ में उतर गया, और वहां से वो रिक्शा आई थी सरसावा से, तो उसमें बैठ के उसके साथ गया वहां पे सभी सुंदर साथ के साथ। तो मैंने पहली बार वो स्वामी जी को वहां भी मिला, सभी सुंदर साथ को मिला वार्षिक उत्सव में। तो वहां भोजन किया, बाद में नहा धो के मुझे बस में एक सुंदर साथ बाइक ऊपर लेके बस स्टैंड के मैं हरिद्वार चला गया। बस वो टाइमिंग मैंने पहली बार सरसावा में एक ही दिन
दिन गया था सुंदर साथ जी। तो बाद में मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो जाना ही कभी न कभी, लेकिन 2008 में तो मैं अमेरिका आ गया। तो यहाँ अमेरिका आके सुंदर साथ जी, शुरू में तो 4-5 साल तो मुझे, सभी को पता है कि यहाँ नया नया आया होता तो बहुत काम में लग गया सुंदर साथ जी। लेकिन मेरी वाइफ वाणी मंथन और सेवा पूजा हर रोज करती थी वहां पे। तो वाणी तो हम साथ में लेके ही आए थे सुंदर साथ जी। तो मैंने बहुत नहीं किया था वाणी मंथन, नहीं यहाँ मेरे से नहीं होता था। लेकिन 2013, 4-5 साल के बाद में हमने जब ये बिजनेस लिया तो मुझे बहुत काफी टाइम मिला सुंदर साथ जी। और इससे पहले मैं 1 साल तक मैं, मेरी नाइट जॉब रहती थी, नाइट में कुछ काम तो होता नहीं था। तो मुझे वो अ, स्वामी जी की और अशोक जी की चर्चा ऑनलाइन पे सुनने का बहुत मिला। तो हर रोज रात को मैं 3 घंटे की चर्चा सुनता था नाइट टाइम में, कि जगना होता था बस, और काम तो कुछ होता नहीं था। तो वो टाइमिंग में मुझे जो मिला सुंदरता जी, स्वामी जी की चर्चा से, तो उसी वजह से ही मुझे आज तक जो भी सेवा जो भी मिला है न, वो चर्चा के माध्यम से मिला है। और बाद में मुझे दिल में आया कि बस बस मुझे तो अभी सरसावा तो जाना ही है बस। तो मैंने दिल में लिया कि इस साल तो जाना ही मुझे बस। तो ये भी इस साल मैंने वो SPJI में वो, मैं वो टाइमिंग में भी दिखता था। तो जो 15 दिन की 2 वीक की लगी थी, हर हर साल वार्षिकोत्सव 7 दिन का रहता था, लेकिन वो टाइमिंग में 15 दिन का या 2 वीक का रहा था। तो वो टाइमिंग में मैंने जाने का सोच लिया, दिल में ले लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारे हेमंत भाई और नीलम को कहीं जाना वही टाइमिंग में हुआ। तो मेरा तो कैंसल हुआ कि वो अभी तो नहीं जा सकते आप। लेकिन राज जी ने दिल में ऐसा लिया तो उसको कार्यक्रम बदल के 2 दिन पहले जाना हुआ। और एक दिन गया तो मेरी वो नीलम, आप सभी पहचानते हो, आई। तो कि पापा आप जाने को कहते थे। मैंने कहा आप तो अभी तो शुरू हो गई, एक दिन तो गया, जो दूसरा दिन है अभी, तो मैं कैसे जाऊँ। तो कि 15 दिन की है तो आपको 10-12 दिन तो मिल जाएंगे ना, आप जाओ, मैं यहाँ रहूंगी और आपका बिजनेस बस सभी संभालूंगा, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जाऊँ जरूर, कि हाँ जाओ जाओ जरूर जाओ। तो मैंने तुरंत एजेंट को फोन किया तो मुझे तीसरे दिन की टिकट मिल गई। तो मुझे 10 दिन सरसावा में मिल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तभी जो भी रतनपुरी में जो सुंदर साथ जी सेवादार, सुंदर साथ जी सेवा करते थे ना, वो सभी को वहां मैंने देखा, वैसी ही सेवा। तो मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। और नया नया सुंदर साथ जी, हमें सूरत के सुंदर साथ जी को मिलने का, गोगन भाई और सभी वहाँ मिले। और काफी सुंदर सा जी नए बोलो नडियाद वाला, हमें एक सुंदर सा जी का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो भी सभी सुंदर साथ को वो बहुत आनंद आया, साथ में आया। और दूसरे साल भी मैं गया, पर वो टाइमिंग में मैं 2 ही दिन रुका था बस। और स्वामी जी का आशीर्वाद है, राजी महाराज की कृपा मेहर बरसती रही, ऐसे अभी तक चलता रहा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो स्वामी जी से किस प्रकार मिले, फिर नीलम जी ने कैसे कहा कि मैं संभालूंगी पापा आप चले जाइए, बहुत बहुत सुंदर। एक बेटी बनकर इस बहू ने कहा कि आप आनंद लेकर आइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, अति सुंदर। अब ये बताइए कि स्वामी जी पर वो ईमान कब आना शुरू हुआ जो सरकार श्री पे हुआ करता था। या अभी हम अमेरिका में, जब कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम, उससे पहले, उससे ही पहले ये जूम चला। जूम में भी नहीं, वो जूम तो बाद में आया। लेकिन हमारी जो वर्षा बहन जी है ना यहाँ पे, तो वर्षा बहन जी थोड़े थोड़े सुंदर साथ को लेके बैठती थी वो व्हाट्सएप में ऐसे सुंदर साथ जी। आप भी शायद आते थे पहले जुम में, राइट। तो आप तो छोटे छोटे जो स्टोरी
कहते थे ना, तो हमें बहुत आनंद आता था वो टाइमिंग में, सुंदर साथ जी। और अनिल श्रीवास्तव जी भी आते थे चर्चा में कभी कभी। तो हमें यहाँ वर्षा बहन जी का भी खूब खूब आभार मानना चाहिए, क्योंकि वर्षा बहन जी ने ही शुरुआत की थी यहाँ पे। और बाद में कोरोना आया और बाद में ही जूम जैसा चालू हुआ, तो ऐसे ऐसे कुछ सब सुंदर साथ को मिलता रहा, सुंदर साथ जी। और जब जब चर्चा जूम में स्वामी जी आते रहे, चर्चा अशोक जी की और सभी सुंदर साथ जी आचार्यों की सभी सुनते रहे, सुंदर साथ जी बस वही टाइम से दिल में आया कि पहले सरकार श्री कहा करते थे ना, कभी मैं ऐसा मत सोच लेना कि मैं जा रहा हूँ। तो अंदर से वो टाइमिंग में राज्य का जोशी बोल रहे थे ना कि मैं वापिस आऊंगा। जैसे सदगुरु देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी की आत्म थी, तो महाराज जी के तन में वही स्वरूप, वही बानी, वही चर्चा आई। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगा कि नहीं, वही बानी, वही चर्चा, वही शक्ति स्वामी जी में विराजमान है। और पहले तो सुंदर साथ जी ऐसा लगा कि ऐसी रहनी, स्वामी जी की रहनी सुनने के बाद, सुंदर से देखने के बाद, जो मैं 10 दिन वहां पे गया ना, तो उसकी रहनी देखी मैंने, सभी सुंदर साथ की सेवा देखी, तो पता चल गया कि वही चर्चा, वही बात, वही शक्ति। बस राज्य को मैंने पूरा पूरा दिल में लेके कहा कि राज जी, आप कब कहीं गए नहीं, हम मेरे साथ ही हो, साथ ही हो, साथ ही हो, सुंदर साथ जी। और हमें चर्चा के माध्यम से भी पता चला, वाणी मंथन से भी पता चला कि कैसे सतगुरु की खोज, सतगुरु कभी भी हमें यहाँ भेज के नहीं जाएंगे। सतगुरु, सतगुरु कोई तन का नाम नहीं है, सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगता है तन बदलते रहते हैं, सुंदर साथ जी, कहा कि माया का तन है, तन बदलते रहते हैं, लेकिन हमें सदगुरु की पहचान होनी, वो भी पहला, वो ही बस मेन लक्ष्य है, सुंदर साथ जी। और वाणी में भी कई जगह कीर्तन में बताया हुआ सदगुरु की पहचान के बारे में, सुंदर साथ जी। तो वैसे बस दिल में आया, और बस बस जितना हो सका, जितना धनी ने हमें दिया, उतना हम समर्पित हुए। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। स्वामी जी के टीका की कौन सी क्या बातें आपको विशेष लगती हैं? स्वामी जी ने क्या घोल के रख दिया है टीका में, जरूर बताइए विशेषता। इस टीका में तो विशेष सभी, पूरे के पूरा विशेष ही है इसमें। इसमें क्या बताइए, पूरे का पूरा विशेष है। कोई भी रात से लेके बड़े कयामत न नामी तक कहीं ऐसा नहीं लगता, जब भी हम बैठते हैं ना वो टीका के लेके, तो ऐसा लगता है कि साक्षात इस श्री जी साहिब के मुख से ही निकलेले शब्द हुए हैं, जो वाणी में वो चौपाई से नता पता नता चलता ना, तो हमें टीका की वजह से सभी पहचान हुई वो चौपाइयों की, सुंदर सा। और वितक साहिब की भी। और अभी अभी जो 2 साल पहले जो वितक चर्चा आई ना, उसका तो मैंने जब भी देखा, तो पहले पत्ते पाने से मैंने वो पठन करना चालू करा किया, तो मुकने का मर्थ ही नहीं, मन ही नहीं था, होता था। बस लगा ही रहना, तो लगे बस, साक्षात चर्चा सुनते हैं ना, ऐसा ही लगता था वो टाइमिंग में। तो शायद मुझे पता है कि मैंने तो 2-3 दिन में ही वो पूरी वितक चर्चा की बुक मैंने पढ़ डाली, सुंदर साथ जी। और अभी भी जब भी ऐसा फ्री टाइम मिलता है, तो वही लेके मैं बैठता हूँ, वितक चर्चा। उससे हमें सारी शुरू से एंड तक की पूरे का पूरा वितक और पूरे के पूरा वाणी का भी जो ज्ञान है, वो भी इसमें से मिल जाता है। तो वितक चर्चा की बुक से मुझे बहुत मिला, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कन्नू भाई जी, बिल्कुल सही कहा। और आज मैं भी एक बात बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला की प्रेरणा भी 2018 की श्री बीतक साहब चर्चा में से ही मिली थी, जब मैंने उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ा था बस। अच्छा ये होती है,
एक पैराग्राफ में स्वामी जी ने उसमें श्री कृष्ण त्रिधा लीला उड़ेल कर पूरी रख दी थी। तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे केवल ब्रह्म में खेली गई, सबलिक ब्रह्म के कारण और महाकारण में अखंड हुई, ब्रज कारण में, बस इतनी सी तो बात है। चलो सुंदर साथ को याद क्यों नहीं हो रहा, चलो बताते हैं। स्वामी जी का टीका पढ़कर ही ये कॉन्फिडेंस आया था कि 2 घंटे में सुंदर साथ को ये बताया जा सकता है, पर ये नहीं पता था कि मेरा प्यारा सतगुरु 2 घंटे नहीं बल्कि 3-4 महीने अपने दिल में लेकर बैठा हुआ है, और उन्हीं के आशीर्वाद से वो सारे प्रश्न क्लियर होते चले गए, जो दिल में आकर वो क्लियर नहीं भी कर पाते थे क्योंकि मेरा जीव इस लायक नहीं था। वो सामने से बोल बोल के उन्होंने क्लियर कर करके बताए ताकि किसी सुंदर साथ के हृदय में कोई संशय ना रहे। अब मैं आपको, कन्नू भाई जी, हम यहाँ पाकर बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपको यहाँ आकर कैसा लगता है? जूम के सुंदर साथ से मिलकर कैसा अनुभव होता है? बस वो मैं वही बताने जा रहा था और आपने प्रश्न भी किया। तो सुंदर साथ जी, इस जूम के माध्यम से भी मुझे बहुत मिला। और सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी का जो यहाँ पे मिलना हुआ, काफी सुंदर साथ की पहचान हुई। सुंदर साथ जी और त्रिदा लीला में हमारी रूबी जी, और अभी शांता जी फोन करती है कभी कभी। ऐसे तो कई सारे सुंदर साथ जी हैं, मैं कितने का नाम दूं। सुंदर साथ जी तो ये इसमें जो प्रेम भाव है सुंदर साथ जी, जो यहाँ इस जुम्मे जो सभी सुंदर साथ जी बैठते हैं ना, दिल में कितना प्रेम भाव है, कितना अच्छा बोलते हैं, दिल में से प्रेम ही प्रेम निकल रहा होता है सभी सुंदर साथ के साथ। वो तो सुंदर साथ जी, इसमें तो कोई वर्णन करना ही असंभव है मेरे लिए। तो हर रोज टाइम होता है सुंदर साथ जी, तो हम तो सभी इकट्ठे होके बैठते हैं सभी सुंदर साथ जी। आपको तो पता है यहाँ सुंदर साथ जी सभी को, तो हमें पूरा फैमिली के साथ में हम बैठते हैं। जी, तो पूरे के पूरे परिवार मिलकर सुंदर साथ जी जूम में बैठकर आनंद लेते भी हैं और आनंद देते भी हैं। एक बात और पूछना चाहूंगी, यूएस से सुंदर साथ को रिप्रेजेंट करते हुए फीडबैक दीजिए कि जब निजनाम श्री कृष्ण जी और निजनाम श्री जी साहिब जी को इकट्ठा बोला गया था या आज भी बोला जाता है तो कैसा फील होता या दोनों तारतम्य में नाम तो है सुंदर साथ जी। सरकार से वो टाइमिंग में भी मुझे पता है कि जब सबसे पहले रतनपुरी में वही भंडारे में मैं भी था वहां पे। तो पन्ना जी से मेरे धामी सुंदर साथ जी वहां पे आए थे, वो चांदी वाला वो पलक वाला वो स्वरूप साहब लेके। और सभी को बताया था इसमें पहले शुरू शुरू में श्री निधाम श्री कृष्ण जी था और बाद में श्री जी साहिब जी था। तो दोनों तारतम्य सही है अभी। तो इसमें तो पहले वाला नाम भी निदाम श्री कृष्ण जी, इसमें भी हमारे धनी ने लीला की थी। और श्री जी साहिब ने में भी वही शक्ति सुंदर साथ जी। तो यहाँ तो हमारे अमेरिका में तो ऐसा कोई सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बोले कुछ ऐसा बोले, सभी चलता है। कोई निदाम श्री कृष्ण जी बोले तो भी सही है, निदाम श्री जी साहिब जी बोले तो भी सही है। सुंदर सा जी यहाँ ऐसा कोई कृष्ण प्रणामी वाला निजानंद वाला ऐसा नहीं, सभी साथ में मिलके हम रहते हैं सुंदर सा जी। अरे वाह! देखिए सुंदर साथ जी, अमेरिका सुंदर साथ जी से सीखना है कि किस प्रकार मिलजुल कर ये सारे भेदों से, ये भी जाति पाति जैसा ही भेद बना रखा है हमने, इन सब से ऊपर उठकर एक धनी की पहचान हमने कर लेनी है। अब एक प्रश्न कि हेमंत भाई, नीलम जी, दीप्ति जी जुड़े हैं सेवा में और इतनी झोंक के स्वयं को सेवा कर रहे हैं, ये देख के कैसा लगता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो तो मेरी दीप्ति जी भी सेवा में है। मीठी बत्तियों में उसने बताया था कैसे कैसे उनकी जागने यात्रा हुई वो भी। और मेरी नीलम और हेमंत जी, उसको मैं पहले से ही बोलता था, साथ में हम रोज वाणी मंथन तो घर पे ही चलता है साथ में। और अभी अभी तो हम नीलम जी को कभी टाइम मिले ना जो बच्चे से, तो वो भी तुम बैठो, तुम चर्चा करो, हम सुनते हैं, आप टीका लेके बैठो कुछ ना पता चले तो।
और हेमंत जी भी कभी कभी वो भी बैठती करते हैं, लेकिन साथ में तो पूरा फैमिली जहाँ पे एक ही रास्ते पे हो न सुंदर साथ जी, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अभी अरे भी या अभी भी बहुत हेमंत जी, मैंने कहा ये जो डॉक्टर साहब आए हैं ना, मैं घर पे रहूंगा लेकिन आप सेवा में जाओ। तो उसके साथ डॉक्टर साहब के साथ वो है, अभी साथ में ही है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर प्रवीण के साथ वो पूरे दिन हेमंत भाई जी सेवा में बिल्कुल साथ में सजग। ऐसा प्यारा ये परिवार। मुझे एक बात बहुत प्यारी अभी अभी सीखने को मिली। अपनी बहू को भी कहते हैं टीका लेकर बैठिए, आप कुछ सुनाइए। कभी बेटा बैठता है, कभी बहू बैठती हैं, कभी सास, कभी ससुर। पूरी ऐसा नहीं है कि बहू छोटी हैं तो आप हमको ही सुनिए बस। उनको भी कहा जाता है कि नहीं, आप भी सुनाइए। ये बहुत प्यारी बात लगी। हम सबको अपने छोटों से भी सुनना चाहिए सुंदर साथ जी। ये इंस्पिरेशन आपके परिवार ने इकट्ठे रहकर पिया की ओर जाने की जो दी, दौड़ लगाने की जो दी, ये बहुत बहुत सुंदर रही। आपको पता है सुंदर साथ जी, कन्नू भाई जी ने अपना जो उत्तराधिकारी, उनका जो बेटा है, उनको सेवा का उत्तराधिकार भी सौंपा। ये बहुत प्यारी बात लगी कि आप भी सेवा में आगे बढ़िए। और आज हेमंत भाई और नीलम जी के हृदय में भी ये बात आई कि एक सेवा उनको मिली सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की जो पीडीएफ बनी है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़े से पेजेस की। बट व्हाट डिड ही से, अगर मैं इसको जानता नहीं हूं ये सेंटेंस का मतलब क्या है, तो उसकी मैं कैसे करूं उसकी ट्रांसलेशन। अगर मैं डीप में ये जानता नहीं हूं तो उसकी ट्रांसलेशन करने से मुझे क्या मिलेगा। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट नाउ। और अब उन्होंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में अंदर जाना शुरू कर दिया दोनों ने। तो ऐसे पिया खींच लेते हैं सुंदर साथ जी, कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं और रूहों को खींच लेते हैं। हमारे थंबनेल में इतने गहरे जाने वाले सुंदर साथ, उन्होंने कहा दीदी मुझे तो पता ही नहीं, और मुझे तो सेवा में से वीडियो देखने का समय नहीं मिल रहा, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। अब इनकी टीम बनाई जाएगी, आपस में उनको पर्सनली सिखाया जाएगा। हर सुंदर साथ को अधिकार है धनी जी के बारे में जानने का। अति 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 सुंदर। ये जो अभी जुड़े सुंदर साथ कैसे दौड़ लगा रहे हैं, ये पिया जी की मेहर नहीं तो और क्या है। और ऐसे परिवारों से हमें सीखना है, कैसे मिलजुल कर रहना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे एक तन से दूसरे तन में जाती हुई शक्ति को, यहाँ तक कि श्यामा जी में आए हैं और श्यामा जी को ही पता नहीं है कि मेरे अंदर पधार चुके हैं। रास में जब अंतर ध्यान हुआ, यहाँ तक कि मिहिरराज ठाकुर में पधार चुके हैं। मिहिरराज ठाकुर जी को ही पता नहीं कि आवेश स्वरूप मेरे अंदर ही बैठ चुके हैं आके। 3 साल बीच में ऐसे रहे कि उनको पता नहीं चला। तो धन्य है ऐसे सुंदर साथ, जब शक्ति एक तन से चुपचाप, इतने चुपचाप कि कभी कभी उस तन को भी पता ना लगे कि उसके अंदर पधार चुके हैं। धन्य ऐसे सुंदर साथ जो पहचान लेते हैं कि मेरे पिया की शक्ति अब इस तन से इस तन में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि उसकी वाणी बताती है कि मैं अब यहाँ से बोल रही हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। ये एग्जाम्पल्स हैं सुंदर साथ जी, हमें बताने के लिए कि हम क्यों तनों के चक्रों में आज भी अपना जीवन, अपनी सांसें खो रहे हैं। नुकसान किसी का नहीं हो रहा, हमारा अपना हो रहा है। कौन कहता है, कौन कहता है सुंदर साथ जी, जो महाराज जी राम रतन दास जी से प्यार करते थे वो सरकार श्री को नहीं कर सकते। कौन कहता है जो सतगुरु सरकार श्री से प्रेम करते थे वो राजन स्वामी जी से नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे शक्ति जाती जाए उनको पकड़ लीजिए, नवा दीजिए अपना सिर वहां पे। टीका से दूर ना रहिए, ब्रह्मवाणी बीतक साहब से दूर ना रहिए। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। एक आखिरी प्रश्न आपके मुख से जरूर सुनना चाहूंगी। आपका क्या संदेश है सभी सुंदर साथ के लिए, आपके हृदय से क्या आवाज आती है कन्नू भाई जी।
जी, मैं मेरा संदेश तो क्या बताऊं। मैं तो सुंदर सा जी अभी ले रहा हूँ, लेकिन इतना कहूँ मैं कि मेरे परिवार के बारे में आपने जो कहा ना, वो तो ये प्राणनाथ जी वाणी की कृपा है सुंदर सा जी। क्योंकि आपकी वजह से ये सभी साथ में जुड़े हुए हैं मेरे, सभी साथ में। और जो सेवा के लाभ यहाँ से सभी को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चर्चा करे और सभी सुनते रहे। लेकिन आपने जो सभी सुंदर साधु, एक एक सुंदर साधु को जो मौका दिया है ना, वो तो सुंदर सा अवर्णनीय है। यहाँ पे एक एक सुंदर साधु को बोलने का मौका मिलता है, कीर्तन गाने का मौका मिलता है। सब हर एक को उसके दिल में क्या भाव है वो भी मिलता है सुंदर सा जी। तो ये दामदनी की मेहर से ही आपके दिल में से उद्भवा और ये सब कुछ हुआ। तो सभी सुंदर साथ को इसका तो लाभ लेना ही चाहिए। देखो, हम मेरे सभी सुंदर साथ जी कितने बैठे, कितने साथ में परिचय हुआ। हमें रिजू और जशु भाई जी और विद्या बहन हमें रोज हर रोज बैठते हैं, कभी कुछ हो तो फोन करते हैं, कुछ हुआ ऐसा। तो काफी सुंदर सा जी यूएस में है, आप तो पहचानते हो। दो तीन भाव तो हो गए, लेकिन अभी भी दो तीन दूसरे भी होंगे सुंदर सा जी, जब भी देंगे तभी हम। या आ गया है जुलाई जुलाई में एक। तो और दूसरी बात कहूँ, आपने कहा कि क्या भाव है देना है सभी सुंदर साथ जी को। तो बस मैं तो वही कहूंगा। वाणी में कीर्तन में कहा है सुंदर सा जी, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोज साधो खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। और आगे कहा है सुंदर सा जी क जो माहे निर्मल बाहर न देखाई, जो माहे निर्मल बाहर न देखाई, वाको पार ब्रह्म को पहचान। महामत कहे संगत कर वाकी, कर वाही सो गोष्ठ ज्ञान। सुंदर सा जी, ये महामती जी अपन ये संदेश दे रहे हैं कि अंदर से अति निर्मल हो, किंतु ऊपर से वेशभूषा आदि से अपनी पहचान न देवे, अर्थात अपनी आंतरिक स्थिति को छिपाए रखे, वही वास्तव में पार ब्रह्म की पहचान रखने वाला होता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की संगति करनी चाहिए तथा अध्यात्म के गुह्य रहस्यों को जानना चाहिए। तो सुंदर सा जी, ऐसी रहने वाला हमारे बीच में आज कौन है? बस सदगुरु की पहचान ये ही हमारा प्रथम सीढ़ी है सुंदर सा जी। जो प्रथम सीढ़ी हमें पार कर ली, तो आगे की सीढ़ियों धाम धनी हमें सामने लेने के लिए आएंगे और पार उतार के उस चरणों में और हृदय में बिठा लेंगे। बस वही मेरा संदेश है। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्रिस्प, क्लियर, शॉर्ट, वेरी स्वीट उनका संदेश, अति सुंदर। सतगुरु को पहचान लीजिए। जहां से वो गुंजायमान होती वाणी आज दिख रही है, सुनाई दे पड़ रही है, सुंदर सा जी वही सतगुरु हैं। अति सुंदर। आज मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगी। एक दिन शांता जी बा का नाम जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बा के पास इतने एक्सपीरियंसेस, इतने अनुभव होंगे। जिनका बेटा कन्नू भाई है, सोचिए उनकी वो माँ के चरणों में, वो माँ के दिल में कितने एक्सपीरियंसेस समाये होंगे। द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। प्रणाम जी, बाप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धीरे धीरे सब सदस्यों के पास आएंगे, सारे अनुभव हम जानेंगे। पर द एल्डर, सबसे एल्डर, जो मोस्ट एल्डर मेंबर ऑफ आर जूम, प्राउडली से हमारी बा, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी करेंगे। और साथ में एक दिन उनकी मीठी बत्तियां, और वो भी बहुत जल्दी हम उनके पास भी आएंगे। सारे परिवार के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और मिसेस कन्नू भाई के चरणों में भी बार बार प्रणाम करना चाहूंगी। जो पति 2008 में उनके साथ यूएस से गई, वो तो काम में मग्न हो गए, पर इन्होंने वाणी मंथन नहीं छोड़ा। ये हमारी निजानंद की स्त्रियों की विशेषता है, इसके लिए उनके चरणों में स्पेशल प्रणाम जाना चाहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री
सतगुरु महाराज की जय। आज का जयकारा स्पेशल लगाएंगी हमारी बा और उनके बेटे कन्नू भाई जी। एक बार फिर से। और तब नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम धाम की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी जितना चुपके से साथ में बैठे हुए थे और पता भी नहीं लगा कि साथ में कितनी सपोर्ट बैठी है, उतने ही चुपके से ये परिवार सेवा भी कर जाता है और उतने ही चुपके से ये एक दूसरे को सपोर्ट भी दे जाते हैं और पता भी नहीं चलता। प्रणाम जी, वेरी इंस्पिरेशनल।